नमस्कार। कोरोना इफेक्ट कंटिन्यू है। लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। हम लोग जैसे थे वैसे है, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। नाउ वी आर यूज्ड टू घर में कैसे टाइम निकालना है, हमें क्या क्या करते रहना चाहिए, और ये 17 मई के बाद भी क्या होगा वो हमें कुछ अभी आइडिया नहीं है। तो कुछ न कुछ इफ़ेक्टिव वर्क करना हमारा काम होना चाहिए। तो मैं कुछ करता रहता हूँ, उसके लिए मैं आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं ऐसा कुछ टॉपिक लेके आया हूँ बात करने के लिए जो हमारी बुद्धि के साथ कनेक्टेड है। इंटेलिजेंस या जो भी हमारी सतर्कता होती है या जो भी है उसका, हमारे बुद्धि का एक तीसरा गुण होता है ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब है कि कितना हम हमारे में डाइजेस्ट कर सकते हैं, कितना समझ सकते हैं। सुनने जाते हैं मगर समझते नहीं है। कोई चीज़ कोई बताता है, कई बार बोलते हैं नहीं को वो ऊपर से ही चला गया, मतलब कई चीज़ का मतलब ही हमें समझ में नहीं आता है। तो हमारी जो ग्रहण शक्ति है वो क्या है, कैसी है, क्यों है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैं बताऊं तो ये जो व्याख्यान वगैरह होता है, सत्संग होता है, सप्ताह बैठती है यहाँ पे, हफ्ते 10 दिन का रामायण का पाठ होता है या और कोई भगवत गीता का पाठ होता है, कोई न कोई, मतलब लोग हफ्ते 10 दिन के लिए अपने गांव शहर या फिर कई बार तो हरिद्वार जाके भी सुनने के लिए जाते हैं। तो आपको उसके बारे में मैं बात करूं तो जो लोग ये व्याख्यान सुनते हैं उनसे कभी आपने पूछा है कि आपने क्या ग्रहण किया, आपने क्या प्राप्त किया? तो ऐसे एक व्यक्ति को व्याख्यान अगले दिन शाम को सुन के आए थे। सुबह में पूछा गया कि कल के व्याख्यान की हाइलाइट्स क्या है, क्या क्या मेन आपने सुना जो है उसमें से क्या क्या आपको मालूम है। तो वो कुछ बता नहीं पा रहे थे। मतलब कम से कम दो घंटा बैठे होंगे मगर उन्होंने जो भी सुना था वो कुछ भी मालूम नहीं है। मगर इतना जरूर बताया, महाराज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे थे, हम कभी भावुक भी हो जाते थे और बहुत अच्छा लगा हमें। मगर आज अभी पूछा तो उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो व्यक्ति ने व्याख्यान सुना है 1 से 2 घंटे के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है जब कोई प्रवचन करते हैं, कोई बात करते हैं, तो उनको कुछ भी नहीं मालूम रहता है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो सुनते हैं मगर समझते नहीं है, न उसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे कि उसने सुना मगर ग्रहण नहीं किया। मतलब उसने सुना मगर उसने समझा नहीं। कोई आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं तब भी हम कभी कभी समझते नहीं है। हम कभी कभी कुछ कंटिन्यूस कोई चीज़ें सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, कहीं बात सुनते हैं, तो उसके अंदर में हमारी बुद्धि का एक रोल होता है जो ग्रहण करना होता है हमें, तो वो हमें नहीं होता है। तो उसको मैं आइडेंटिफाई करने के लिए एक आपको स्टोरी बात करता हूँ। एक राजा होता है, राजा ने अपने दरबार में एक नियम बनाया होता है कि हमारे राज्य में जितने भी शिल्पकार हैं उनकी मूर्तियाँ लोगों को खरीदना है। जिन लोगों की मूर्ति के कोई ग्राहक नहीं मिलते हैं उनकी मूर्ति हमारे राज्य के शिल्पकार डिपार्टमेंट के अंदर ले ली जाएगी। मतलब वो राजा ले लेंगे, मतलब राजा के अकाउंट में चला जाएगा, उसको पेमेंट मिल जाएगा। तो एक शिल्पकार ने ऐसी 3 मूर्तियां बनाई थी। तीनों मूर्ति आबेहूब एक सरीखी दिखती थी दूर से, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं था। तो राजा के दरबार के लोग जो थे अधिकारी, वो उनको पूछा तो शिल्पकार ने बोला कि ये पहली वाली मूर्ति है उसका फक्त 1 रुपया चार्ज है, दूसरी वाली है उसका 100 रुपीज़ चार्ज है, और तीसरी वाली जो है उसका 1000 रुपीज़ चार्ज है। अधिकारी थोड़े सोच में पड़ गए कि राजा ने हमें इतना ज़्यादा खर्च करने के लिए अलाउ नहीं किया है, तो हम जाके राजा से बात करते हैं। तो वो तीनों मूर्तियों को खरीदना ज़रूरी है, तो उन्होंने बोला कि हम राजा से बात करते हैं। तो वो उनके जो लोग हैं वो राजा से बात करने जाते हैं।
तो राजा ने बोला कि मुझे उस आदमी को मिलना पड़ेगा, जब उसने एक ही शरीर की, एक ही पैटर्न की, एक ही हाव भाव की सब मूर्ति बनाई है, तो उसमें इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है। तो वो सलाहकार के पास, शिल्पकार के पास आते हैं और उससे वो बात करते हैं। वो राजा भी आ जाते हैं, उनके अधिकारी बैठे हुए होते हैं। तो शिल्पकार ने बोला कि एक घास का तिनका लेके आइए। वो सामने पड़ा था, वहाँ से एक तिनका लिया। उन्होंने बोला कि ये पहले वाली 1 रुपये वाली मूर्ति है, उसके कान में डालिए। तो वो अधिकारी ने कोशिश किया, वो 6 दिन ही बनाया था कान का, तो उसमें कुछ गया ही नहीं। राइट साइड में भी नहीं गया, लेफ्ट साइड में भी नहीं गया। तो उसने बोला कि ये मैं आपको तीनों जो मूर्तियाँ बनाई हैं वो हमारे समाज में मानवी का प्रतिनिधित्व करती है, जो भी है उसका एक प्रतीक है। हमारे यहाँ कितने प्रकार के मानवी होते हैं, उनके तीनों के मैंने अलग अलग प्रतीक के लिए ये मूर्तियाँ बनाई हैं। तो पहले वाली मूर्ति ने आपको देखा कि उसके कान में कुछ जा नहीं रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ये कोई व्याख्यान सुनने जाता है तो उसको कान पे नहीं पड़ता है, मतलब वो सुनता कुछ नहीं है। वो समय निकालने के लिए जाता है, उसको समझ आती नहीं है। वो 1 घंटा 2 घंटा फ्री टाइम में चला जाता है, मगर उसको उसके अंदर से कुछ उसको ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि उसके कान हमेशा वो बंद रखता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हमें इसको निकाल दे, दूसरी मूर्ति को हम बात करते हैं। तो दूसरी मूर्ति के अंदर में देखा तो राइट ईयर में से वो तिनका डाला तो लेफ्ट से बाहर निकल रहा था, लेफ्ट से अंदर डाला तो वो राइट से बाहर निकल रहा था। मतलब दोनों ईयर के अंदर से वो तिनके बाहर निकल रहे थे। तो उस शिल्पकार ने बोला कि हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनको एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, और उसके अपने अंदर में कुछ भी ग्रहण नहीं करते। उनकी बुद्धि जो है वो कुछ भी समझती नहीं है। 1-2 घंटा जितना भी वो व्याख्यान में बैठते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वो उस प्रकार के आदमी है जो समाज में एक ऐसे मानवी का प्रतीक है। उन्होंने तीसरी मूर्ति को देखने के लिए बोला। वो अधिकारी ने वो तिनका लिया, राइट ईयर में तिनका डाला, अंदर चला गया, लेफ्ट में तिनका डाला, अंदर चला गया, और तिनका लिया, जितने भी तिनके लिए वो सब अंदर चले ही गए। तो शिल्पकार ने बताया कि हमारे समाज में ये एक वर्ग है जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो अच्छे आदमी का प्रतीक है। वो सुनते भी है और सुनने के बाद समझते भी है और उसको ग्रहण भी करते हैं। हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, कोई न्यायाधीश होते हैं, कोई बड़े मंत्री होते हैं, या बड़े मतलब अच्छे सद्गुरु होते हैं, वो सबका यही हाल है। सुनते हर किसी का है, सुन लेते समझ भी लेते हैं, अपने आप में ग्रहण कर लेते हैं। हर एक ऐसे आदमी के अंदर में ऐसे अच्छे सद्गुण होते हैं, और ये व्यक्ति जो होते हैं वो पूजनीय होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि सूर्य का प्रकाश है, उसकी बहुत ऊंचाई है, सूर्य की ऊंचाई बहुत है, मगर हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। हमें सूर्य से, धूप से मिलने वाला लाभ जो है उसकी हम लोग पूजा करते हैं। मतलब ये जो आदमी जो बताया तीसरे प्रकार की, उसकी हम लोग हमेशा पूजा करते हैं, उनको हम मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। एक्चुअली ऐसे मानवी का अनावश्यक बोलना नहीं होता है। ये जो महान आदमी बन जाते हैं, कुछ ग्रेट पीपल आर देयर, जो वो अनावश्यक बिना काम के कोई चीज़ बोलते नहीं है, बिना मतलब की कोई बात नहीं करते हैं, कोई ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कभी चिट चैट नहीं करते हैं, हमेशा टू द पॉइंट बात करते हैं, और हमें उनके साथ बैठने में आनंद मिलता है, हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है, जानकारी मिलती है। वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, शांति से धीरे से बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं वो हमें समझ में आ जाता है। महाभारत के अंदर में अभी जो हो रहा है युद्ध, अभी महाभारत की सीरियल चल रही है, तो उसमें पता चलता है कि जो युद्ध का मार्ग है उसका आखिरी पड़ाव तो सबको मालूम है कि विनाश है। युद्ध का आखिरी पड़ाव जो है वो विनाश है, और शांति का मार्ग जो है उसका आखिरी पड़ाव है तो प्रभुमय बनने की शुरुआत है।
तो ये जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, वो प्रभुमय बनने की कष्ट करते हैं, कृपा करते हैं, वो अपने में प्रभु को प्राप्त करते हैं। प्रभु के विचार उनके स्वभाव में आ जाते हैं और मानवी को प्रभु से जानने के लिए बहुत सारे परमात्मा के स्वरूप को वो पहचानते हैं। तो ऐसे लोगों को हम हमेशा याद रखते हैं और हमारे मन के अंदर उनका हमेशा आदर होता है। ये इस प्रकार के व्यक्ति को हम कभी कभी जादूगर बोलते हैं, जो महान चित्रकार होते हैं, जो उनकी ब्रह्म सृष्टि के तत्व बनते हैं। वो लोग मतलब उनका एक लेवल हमारे सबके ऊपर होता है। ये संकल्प के बिना सृष्टि नहीं होती है। वो जानते हैं कि संकल्प के बिना सृष्टि नहीं होती और मन के बिना संकल्प नहीं होता है। तो संकल्प करना बहुत ज़रूरी है और संकल्प करने के लिए हमारा मन होना ज़रूरी है। और मन जो है, उसका जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो बुद्धि है, उसका एक जो तीसरा स्वभाव है ग्रहण करना, वो भी हमें इतना ही जरूरी है। चित्त होता है, चित्त है इंद्रियों की सौम्यता है, आरोग्य है, करुणाशीलता है, शरीर की सुगंधित वातावरण है, सौम्य वाणी है और महान पुरुषों के लक्षण होते हैं। ये जो चित्त है, इंद्रियों का सौम्यता है, आरोग्य है, करुणाशीलता है और ऐसे ही शरीर का सुगंधित होना और सौम्य वाणी बोलना, ये हमारे महान पुरुषों का लक्षण है। एक्चुअली कई लोग गुरु उपदेश को ग्रहण करते हैं और शांत चीज से, ध्यान से उनको सुनते हैं, तो इंसान को उसमें से आत्मशक्ति और भक्ति को प्राप्त करने का अवश्य मौका मिलता है। मतलब गुरु उपदेश को ग्रहण करने से हमें शांत चित्त से अगर करते हैं, तो ध्यान रखते हैं, तो हमें आत्मशक्ति और भक्ति को प्राप्त करते हैं। एक्चुअली ज्ञान है लक्ष्मी, आयुष्य, आरोग्य, तुष्टि, पुष्टि, सौंदर्य और ये संसार के सारे प्रशंसनीय है, वो सब मानवी को ग्रहण करने की आवश्यकता है और ये सब चीज़ हम मानवी ग्रहण कर सकते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, ज्ञान, लक्ष्मी, आयुष्य, आरोग्य, तुष्टि, पुष्टि, सौम्य, सौंदर्य और संसार को सब जो प्रशंसनीय चीज़ें होती है वो सब मानवी ग्रहण कर सकता है। और हम अगर मेडिटेशन और ध्यान करते हैं एकाग्रता से, तो ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मैं इतना भी बात कर गया। धन्यवाद।